रीवा जिले सहित शहर में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि साक्षरता दर 100% बढ़ाई जा सके। सरकार बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, मध्याह्न भोजन, गणवेश और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दे रही है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जहां सरकारी नुमाइंदे ही शिक्षा प्रशासन की इस मंशा को पूर्ण होने में बाधक बन रहे हैं। रीवा जिला मुख्यालय से सटे भिटवा गांव का एक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस बदहाल व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। तो आइए आपको दिखाते हैं विंध्या टाइम्स के लिए अजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट। भिटवा गांव के इस विद्यालय की वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है। भवन के कुछ कमरों की छत का प्लास्टर गिर चुका है और छत एक ओर से नीचे झुक चुकी है, जो कभी भी धराशायी हो सकती है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसके कारण विद्यालय का संचालन मात्र एक कमरे में किया जा रहा है। कल्पना कीजिए, यदि स्कूल संचालन के समय यह जर्जर भवन धराशायी होता है तो न केवल मासूम बच्चों बल्कि उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। यह एक दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है, जिस पर प्रशासन की आंखें बंद हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल के कुछ छात्रों को पाठ्य पुस्तक तक नहीं मिली है। जिन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वे बिना पाठ्य पुस्तकों के ही विद्या अध्ययन करने को मजबूर हैं। यह सरकार की उस मंशा पर सीधा प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिसमें वह सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देने का दावा करते हैं। शिक्षकों के मुताबिक उन्होंने भवन को डिसमेंटल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित आवेदन दे रखा है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता और लापरवाही का प्रमाण है, जब शिक्षक जो सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगा रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो यह स्पष्ट है कि समस्या कितनी गहरी है। यह स्थिति केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धीमी गति और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को भी दर्शाती है। यदि हमारे बच्चे सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त माहौल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो साक्षरता दर बढ़ाने और एक सशक्त समाज के निर्माण का सपना कैसे पूरा होगा। आवश्यकता है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान दे। जर्जर भवन को ध्वस्त कर एक नए और सुरक्षित भवन का निर्माण किया जाए और सभी बच्चों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास के नाम पर केवल कागजी कार्यवाही नहीं, बल्कि वास्तविक परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि भिटवा जैसे गांवों के बच्चे भी बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सके। इस तरह की लापरवाही न केवल शिक्षा के भविष्य को खतरे में डाल रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में भी बाधा बन रही है। आपका नाम और किस पद में है? मेरा नाम रेखा सोंधिया है, माध्यमिक शिक्षक हूँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक। स्कूल भवन की हालत और किताबों की कमी से बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है? किताबें लगभग कुछ मिल चुकी हैं, थोड़ा एक आध किताबें नहीं मिली हैं, जो बाकी हमें किताबें मिल चुकी हैं। बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बस विद्यालय के कारण प्रभावित हो रही पढ़ाई, क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 एक क्लास में लगा रहे हैं और 1 से 5 तक एक क्लास में लगा रहे हैं, बाकी बिल्डिंग के स्तर गिर रहे हैं। अब भवन की जर्जर हालत को देखते हुए आप इस पर प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि बिल्डिंग हमारी सुधरवा दी जाए, छत डलवा दिया जाए, जिससे बच्चे पढ़ सकें, आगे चल के विद्यालय अच्छे से लग सके, पढ़ाई प्रभावित ना हो बच्चों के लिए। इस विद्यालय में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं? 25 है। और उपस्थिति कितनी होती है? 15। बाकी बच्चे रोपा लगाने चले जाते, क्योंकि आजकल बरसात का सीजन चल रहा है। आपके अनुसार सबसे बड़ी जरूरत अभी क्या है? भवन की मरम्मत, किताबें या और कुछ? किताबें तो मेरे पास लगभग हो चुकी हैं, मरम्मत ही, भवन की मरम्मत जरूरी है। आपने कितनी बार इस भवन को लेकर प्रशासन से मांग की और उसका क्या कार्रवाई हुई उस पर? अभी तो इसके पहले मैंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि गिरी ही नहीं थी। अभी वर्तमान में विद्यालय ये गिरी है जुलाई में, तो मैं यहाँ से सरपंच महोदय और डीपीसी, बीआरसी संकुल दे चुकी हूँ लेटर। उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अभी कुछ नहीं हुई है। और आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन मांग करते हैं कि हमारी ये बिल्डिंग सुधरवा दी जाए, जिससे बच्चों को भविष्य उज्जवल हो सके। और जैसे
मैम आप इस गांव की सरपंच हैं और स्कूल की इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इसकी मरम्मत हो जाए, इसलिए कि लड़कों को बहुत परेशानी है बैठे उठे माही कहा कि कहूँ बैठे के जगह नहीं है। जितनी स्कूल हैं तो सब जर्जर हैं, दो स्कूल वो है बैठने के काबिल में। अब कहाँ मास्टर बैठे कहाँ बच्चा बैठे, और यही है व्यवस्था करवाया जाए। इस जर्जर भवन को देखकर आपने इसकी शिकायत अधिकारियों से की? अभी नहीं, अभी हमको तो आज जानकारी मिली थी, हम आज यहाँ देखने आए हैं, अब इसके बाद देंगे। आपने अभी तक अधिकारियों को इसकी शिकायत नहीं किए हैं, अभी तो हमको पता ही नहीं था।